देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और सीमा पर वायुसेना का जोश हाई है, चीन पाकिस्तान का होश गायब है। आसमान के सिकंदर राफेल से क्यों सीमा पर टेंशन है? आ गया दुश्मन का काल, हेरॉन ड्रोन। भारत और चीन टकराव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 इंडिया चीन टकराव में। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने सीमा पर अपनी ताकत को और बढ़ा दिया है। लेह लद्दाख में चीन की सीमा सटे अपने सैन्य क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे तैनात कर दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स की सैटेलाइट इमेज में भारतीय सेना तैयारी की झलक दिख रही है। इधर भारतीय वायुसेना ने लद्दाख से सटे हिमाचल के आसमान को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया। पिछले 1 महीने से हिमाचल के आसमान में अपाचे, चिनूक और मेघ जैसे युद्धक और मालवाहक हवाई जहाजों के बाद अब राफेल ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में लद्दाख से लगते लाहौल स्पीति के आसमान में कई बार राफेल मंडराते देखे गए। आपको बता दें कि जून में चीनी सेना के हेलीकॉप्टर घुसपैठ के बाद से इलाका संवेदनशील हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सांसदों की एक समिति को सूचित किया है कि LAC पर डी-एक्सेलेशन पर अभी और वक्त लगेगा। इस दौरान भारतीय सेना LAC पर मजबूती के साथ रहेगी। वहीं कड़ाके की ठंड में भी LAC पर जवानों की तैनाती के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं CDS ने यह भी बताया कि भारत सीमा पर चीन के हर पैतरे का जवाब देने को तैयार है। बॉयकॉट का असर दिखा, चीन से आयात में 24% कमी आई और दोनों देशों के बीच कारोबार में 18% की गिरावट दर्ज की गई। कलर टीवी से लेकर स्मार्टफोन का आयात घटा है। भारत के इन कदमों की वजह से चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार संतुलन में भारत के पक्ष में मामूली बेहतरी आई है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय इजराइल से 90 हेरॉन ड्रोन मंगवाने की तैयारियां कर रहा है। इससे LAC और LOC पर निगरानी मजबूत हो जाएगी। ये मानव रहित ड्रोन न केवल निगरानी में माहिर हैं बल्कि काफी ऊंचाई से हमला करने में सक्षम हैं। हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल जैसी क्षमताओं से लैस करने की योजना है। प्रोजेक्ट चीता नाम के इस प्रस्ताव पर 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अनुमान है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विरोध में नारे लगाए और चीन के विस्तारवाद के खिलाफ वाले प्ले कार्ड हाथों में लेकर लोग पहुंचे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान में चीन की दखलंदाजी को मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बताया। पोम्पियो ने कहा, ईरान आतंक और आतंकवादियों को दुनिया का सबसे बड़ा पनाहगार है। ऐसे में चीन से पैसा, हथियार और तकनीक पाकर ईरान पूरे साउथ एशिया और मध्य पूर्व में अशांति फैला सकता है। इससे सऊदी अरब, इजराइल और अन्य लोकतांत्रिक देशों को बड़ा खतरा है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने सिल्क से बनाई गई दुनिया की पहली प्राकृतिक बायोप्रोटीन हार्ड ड्राइव मेमोरी विकसित की है। मेमोरी न केवल डिजिटल बल्कि रक्त के नमूने, DNA, टीके और यहाँ तक कि जीवाणुओं को भी संग्रहित कर सकती है। चीन के इशारे पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बाद नेपाल का मिजाज ठंडा पड़ गया है। वो भारतीय इलाके को अपने नक्शे में शामिल करके विवाद पैदा करने के बाद दोबारा बातचीत के लिए रास्ते तलाश रहा है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पिछले कुछ सप्ताह में विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने विशेषज्ञों से सलाह मशविरा किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।